बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमारे पास लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से, दुनिया भर से आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से। जो लोग इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं या उनसे हमारी इंटरेक्शन होती है, हम देखते हैं कि वो भी जिस शहर से आए हैं, जिस मुल्क से आए हैं, वहाँ बहुत सारे और लोग भी बसते हैं और उसके अंदर शक्ल शबाहत भी एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, यानी उस तरह के इंसान होते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि इनकी जो सोच है वो बाकियों से मुख्तलिफ क्यों है। एक तरफ ऐसे लोग भी हमें दिखते हैं, बाहर भी हैं, यहाँ भी हैं, कि जो बिल्कुल ब्रोक हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कमाया उन्होंने होता है, मैनेज नहीं किया होता। दूसरी तरफ यहाँ भी ऐसे लोग हैं कि लोग असासे बना रहे हैं, वो असासे बेच के किराए पे जा रहे हैं और वो पैसा खो रहे हैं, और इसके बावजूद जो है ना वो समझते नहीं है। ये अजीबो गरीब माइंडसेट नहीं है, अजीबो गरीब दुनिया नहीं है, अजीबो गरीब मामलात नहीं है। ये क्या वजह है कि कुछ लोग आगे जा रहे हैं, असासे बना रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, और क्या वजह है कि कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, और उनकी आने वाली नस्लें फिर उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि बेस बनाने के लिए। ये हमारा गुर्बत जो है ये कैसे क्रिएट होती है माशरे में हमारे यहाँ, कैसे, और ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि अमेरिका में भी लोग सोशल सिक्योरिटी के चेक पे पलते हैं और वहाँ भी लोग गरीब पाए जाते हैं, शराब पी के गिरे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये आइए बात करते हैं कि ये क्या रीजंस क्या हैं, क्यों लोग कुछ बहुत आगे हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ असासे बना रहे हैं, कुछ गरीब हैं। हालांकि मोर और लेस इंसान एक ही तरह का कमाता है, एक ही तरह की उसकी ज़िंदगी है, एक ही तरह उसकी अपब्रिंगिंग है, एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। तो फ़र्क क्या है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, कुछ लोग जिंदगी में आगे हैं, कुछ पीछे हैं। एक बात याद रखने की है, रीजन वो खुद हैं, यानी कोई और रीजन नहीं है। अगर हम देखें कि जी मुल्क गरीब है तो इस वजह से लोग गरीब हैं ज्यादा और अमीर नहीं है, ठीक है, किसी हद तक ये कोई 1%, 2%, 5% ये रीजन है, 95% ये रीजन नहीं है। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त भी कोई 1.5 करोड़ लोग हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी पे पलते हैं और करते कुछ नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है। इस तरह गुर्बत वहां भी है, यानी आधी आबादी के पास तो वहां भी पाकिस्तानी कोई 5-10 लाख से ज्यादा पैसा मौजूद नहीं है। यानी अगर कोई मसला हो जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, इतनी उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आधी पॉपुलेशन का ये आलम है अमेरिका के अंदर। इसलिए तो वहाँ पे बड़े मसाइल है, मिडिल क्लास है, मोर्गेज वो मुश्किल वो जमा कराते हैं, और जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है तो उसके ऊपर जो है उनकी चीखें निकल गई हैं, इकोनॉमी वहाँ से फर्क हो रही है। समझ नहीं आती है कि चाहे अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, यानी अपनी आदतों पे, अपने मामूलात पे, अपनी जिंदगी गुजारने पे जो अच्छी बड़ी सोच रखते हैं, जो बुनियादी तौर पे पसंदाज करना जानते हैं या वो सब्र करना जानते हैं, अपने ऊपर बर्दाश्त है, मुश्किल सूरत हाल में वो सर्वाइव करना जानते हैं, काम करना जानते हैं। काम इनफैक्ट मुश्किल होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। ये सारे लोग जो है अमीर हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, और जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पीछे रह जाते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि कुछ लोग असासे बेच के तो वो बेड पे बैठ के खा रहे होते हैं, और देखने वाले को नजर आता है कि ये डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनके पास, फिजिकली वो ठीक है, मेंटली भी ठीक है, प्रॉब्लम, लेकिन असल में उनकी तरबियत के अंदर कुछ ऐसे पहलू रह जाते हैं कि उसकी वजह से उनको जिंदगी की सही मानों में समझ नहीं आती, इसलिए वो पीछे जा रहे होते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, बेच के खा लेते हैं, फारग कर देते हैं। तो तरबियत एक चीज तो अभी सारी डिस्कशन से ये समझ के आई है कि तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कुछ लोगों की तरबियत ऐसी हुई होती है, या कुछ लोगों की तरबियत हुई होती है, कुछ लोग अपनी तरबियत कर लेते हैं, ये भी है। क्योंकि जब ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, जो बाहर जाते हैं, फर्ज करें उनको कोई बॉस मिल गया, कोई पार्टनर मिल गया, कोई नेबर मिल गया, या कोई उनको मेंटोर मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, तो उसकी जो जिंदगी है, गुजारने का तरीका है, या जिस तरह से वो कर रहा है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं, और वो उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है, यानी वो फैमिली में तो उस तरह की तरबियत नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है ही नहीं ना। आप उस तरबियत को, क्योंकि वो तरबियत जो है ना वो आपकी फिर फाइनेंशियल मामलात में आती है। जिंदगी में अगर आपकी तरबियत नहीं होगी, और अगर आप खुद भी अपनी तरबियत नहीं करेंगे, तो जब आप फाइनेंशियल मामलात की तरफ आएंगे तो आप अच्छा फैसला नहीं कर सकेंगे। बेशक आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए, आप वो खा जाएंगे, आप वो ज़ाया कर देंगे, आप वापस गरीब रहेंगे। तो
तो लिहाजा इसका मतलब पहली चीज तो ये निकल के आई कि तरबियत होती है। दूसरी चीज जो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, कि जैसे किसी के साथ मिलके या किसी को देख के लोग सीख लेते हैं, तो वो है एसोसिएशन। किन लोगों में उठते बैठते हैं, वो माहौल, वो लोग जो हैं वो लोगों के ऊपर असर डालते हैं। यानी हमें एक बंदा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अच्छा लगा, वो रुपया पैसा कमा रहा है, वो ज़िंदगी में आगे जा रहा है, तरीका सलीका उसके पास है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को मिसयूज़ नहीं होने देना, ज़ाया नहीं होने देना, इसराफ नहीं करना, वो हमें अच्छा लगता है बंदा कि यार उसका एक चीज़ों में रख रखाव भी अपनी जगह है, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, हमें वो अच्छा लग गया। तो अब क्या होता है कि वो हम ना चाहते हुए ना उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, हम उससे मोटिवेट हो जाते हैं, बल्कि हम उससे पूछ ही लेते हैं कि भाई ये किस तरह करते हो, ये किस तरह करते हो, ये कैसे होता है। अब ये क्या है कि हमारी एसोसिएशन की वजह से उसको देख के हमारे ऊपर रंग चढ़ना शुरू हो गया। तो दूसरी चीज फाइनेंशियली अमीर होने के लिए, यानी आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए समझ आई कि वो है एसोसिएशन, कि कौन से लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उन किन के साथ इंटरेक्शन रहती है। क्योंकि जिसके साथ भी इंटरेक्शन है ना, फर्ज करें हम अगर एक शिकारी के साथ इंटरेक्शन है और हम उसको पसंद करें कि यार ये शिकार करता है, और ये चांसेस ज्यादा है कि हम शिकारी बन जाएंगे, ये ज्यादा चांसेस है। एक बंदा है, उसको मोटरसाइकिलों का बहुत शौक है, वो जाता है लॉन्ग ड्राइव पे मोटरसाइकिल पे, पहाड़ों से निकल जाता है, ज्यादा चांसेस है कि हम भी मोटरसाइकिल लेने की तरफ जा रहे होंगे कि यार हम भी इसके साथ मोटरसाइकिल। देखिए आप समझ रहे हैं ना, तो ये एसोसिएशन नंबर 1, तरबियत आपकी अगर हुई है तो बहुत अच्छी, फादर हैं, उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं, कोई आपका अंकल हैं कि जिनकी वजह से आपको तरबियत हो गई और आपने जिंदगी में चीजें सीख ली। दूसरा ये कि आपकी एसोसिएशन अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। लकीली आपको बंदा ऐसा मिल गया। मेरी जिंदगी में 2000 के अंदर एक शख्स आए, जो उनका नाम जो होशिमा है, वो अमेरिका से आए थे। अमेरिका मुझे पसंद ही बहुत था, तो मैंने जब उनके साथ मैं थोड़ा बिजनेस हमने किया, इकट्ठे उठे बैठे, तो मुझे पढ़ने का शौक हुआ, मुझे अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का शौक हुआ। आज वो मुझे कहाँ से कहाँ लेके आया है, ठीक है। उस वक्त शायद मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन बाद में मैंने उस चीज़ों से बहुत फ़ायदा उठाया, मेरा उसके अंदर बड़ी लर्निंग हुई, एसोसिएशन का फ़ायदा हुआ, मुझे पता लगा कि लोग किस तरह से काम करते हैं। हर बंदे में खूबियाँ खामियाँ होती हैं, हम जान सकते हैं कि हमें क्या खामियाँ हैं, दूसरे में क्या खामियाँ, लेकिन बहरहाल इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी एसोसिएशन। नंबर 3 है कि जी कॉन्टिन्यूस लर्निंग या सेल्फ लर्निंग। देखिए मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं आता और मुझे सीखना है, ठीक है ना। कोई मुझे अमेरिका में भी चला जाऊं, वो भी मुझे नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि जी आपकी पब्लिक स्पीकिंग तो अच्छी है, लेकिन आपकी जो है ना पीपल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप पीपल मैनेजमेंट सीखें फिर आप बिजनेस करें। ये कोई नहीं कहेगा। पाकिस्तान में भी कोई नहीं आपको कहेगा कि आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आप अच्छे कपड़े अगर पहन के सीखे नहीं आएंगे तो आप मार्केट में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये सारी चीजें अगर हमें नहीं आती तो ये सेल्फ लर्निंग है, जो कि टोटली हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम कितना सीखते हैं। या हमें बिजनेस नहीं आता तो हम सीखते हैं, हमें आप सोचिए हमें फाइनेंशियल मामला नहीं आते तो हम सीखते हैं। अलगत हमें जो नहीं आता वो हम सीखते हैं और सीखते रहते हैं अनटिल अनलेस कि हम उसके अंदर अच्छे हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग जो लोग करने वाले हैं, सीखना ये नहीं ये भी सीखना कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर आप सीखना चाहते हैं मैनेजमेंट तो आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लें। हो सकता है अचानक आपके पास वीडियो आ गई हो, लेकिन हमारी बेशुमार वीडियोज हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास सारी आएंगी और आप उसके बहुत सारे मौजू आते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपकी लर्निंग होगी और आप उसमें से ज़रूर नए आइडियाज़ पिकअप करेंगे और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कंटिन्यूस सेल्फ लर्निंग करनी है। जितना इसमें आगे होंगे, आज नॉलेज इकोनॉमी है, आज दुनिया कुछ और तरह से है, पहले दुनिया कुछ और तरह से थी। आज अगर आप सीख नहीं रहे, आज अगर आप अपने आप को नई स्किल्स नहीं सीख रहे, यानी और नई लैंग्वेजेस नहीं सीख रहे, तो आप कम बेनिफिट उठाएंगे। हर नई लैंग्वेज सीखने से आपको और ज़्यादा फायदा होगा। मैं अभी सऊदी अरब गया था, वहाँ मैंने सोच रहा था कि मुझे अरबी आती होती तो मैं अरबियों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बना सकता। वो वैसे ही बहुत हम्बल है, बहुत अच्छी उनकी जो है ना लोगों के साथ वैसे ही बगैर बोले हुए उनके कम्युनिकेशन से नजर आता था कि वो अच्छे लोग हैं। उनके साथ फिर अरबी ज़ुबान बहुत बड़ी है और पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अरबी ज़ुबान बोलता है, इराक तक फर्दर। तो लैंग्वेज एक सीखने से आप सोचिए कि एक नई दुनिया खुल जाती है। चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश तो है ही है। तो ये कॉन्टिन्यूस सेल्फ लर्निंग जो है वो आपको आगे बढ़ाती है।
नंबर 4 ये है जी कि जी आपकी इंस्पायरेशन। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हमें न ही कोई थ्रेट इतना काम करता है। थ्रेट काम करता है, इंसान 2 वजह से काम करता है, या 2 वजह से फाइनेंशियली अपग्रेड होता है। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर, थ्रेट कि भाई मैं जिंदगी में पेन होगी, पेन एंड प्लेयर, या जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आसूदा बनाने के लिए। तो बेसिकली मेरे नजदीक ज्यादा इंसान जो है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आसानी और सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। तो लिहाजा इंस्पायरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किन चीजों से इंस्पायर हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम किधर पहुंचना चाहते हैं, ये सारी इंस्पायरेशन जो है ना हमें जिंदगी में बताती है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। तो आपकी जो इंस्पायरेशन है वो आपकी क्या आप कुछ चीज़ों से इंस्पायर हैं, या हर जो नई सुबह है उसमें आप इंस्पायरिंग महसूस करते हैं, यानी आप उसके अंदर मोटिवेट रहते हैं, कुछ करने की धुन में आपके ऊपर है, या आप कुछ करने की धुन में मुब्तला हैं, तो आप बहुत कामयाब होंगे, फाइनेंशियली बहुत अमीर होंगे। क्योंकि ये जो ड्राइविंग फोर्स है ना बेसिकली, कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, इन्फ्लुएंस हो, आप जिंदगी में कहीं कुछ करना चाहें, कुछ बनना चाहें, कुछ बनाना चाहें, कुछ आपके ख्वाब हो उनको पूरा कर रहे हो, ये बहुत ही प्राइसलेस चीज़ है। लोगों में ये होती नहीं है। अक्सर लोग जो है वो जिंदगी में उनको समझ नहीं आती कि ये कैसे क्रिएट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंशियली बेहतर होना चाहते हैं, या वो। फिर ये फाइनली और आखिरी के रिस्क लेना। देखिए रिस्क टेकिंग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंदगी के अंदर। जितना आप रिस्क लेंगे उतना आप ज़्यादा चांसेस है कि फर्दर आप गेन करेंगे। और रिस्क लेने के बारे में ये कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में सही इन डेप्थ नॉलेज ले लें तो वो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसमें हमारी महारत बहुत हो जाती है, हम उसमें हैंडल हो सकते। जैसे फर्ज करें हमें तैराकी आती है, और किसी भी स्विमिंग पूल में हम चले जाए, वहाँ एंजॉय करेंगे, अच्छी तरह नहाएंगे, क्योंकि हमें तैरना आता है। अगर तैरना नहीं आता तो अगर हम पानी में चले जाएंगे तो फिर शोर करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा कि मेरी हेल्प करें, मुझे बाहर निकालें। इसी तरह से ही जिंदगी में जरूरी है कि हम रिस्क लें, और जिस पे भी रिस्क लेना चाहते हैं उसके ऊपर पूरी वर्किंग करें, उसके बाद रिस्क लें। वो रिस्क लेंगे तो हम बहुत गेन करेंगे। इतना बड़ा आपका रिस्क लेने का एपेटाइट होगा उतना ज्यादा आप कमाएंगे। और हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो जिन लोगों ने चीजें विजन करके ले ली होती हैं, साल 2 साल के अंदर डबल से ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और वो उन्होंने सिर्फ एक फैसला किया होता है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन पैसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते इस किस्म का। तो वो क्या जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो ये चंद बुनियादी अवामिल हैं, ये चंद बुनियादी बातें हैं कि जो लोग जिंदगी में अमीर हैं, रिच हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनके पास वसाइल हैं, असासे हैं, हैप्पी लाइफ है, बुनियादी तौर पे उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपके अंदर अगर हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको और फाइन ट्यून कीजिए। अगर नहीं है तो इन चीज़ों को जरूर अप्लाई कीजिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।